बुशहर रियासत में दुम आंदोलन कब हुआ था? इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहाँ था? इसका प्रमुख केंद्र था रोडू में। दुम आंदोलन कब हुआ था? 1859 में। दुम आंदोलन का कारण 1859 में जमीन की पैमाइश और तत्कालिक राज्य व्यवस्था। 1854 में जमीन की पैमाइश करने वाला व्यक्ति कौन था? ये था आपका श्यामलाल। नेक्स्ट है 1859 में दुम आंदोलन में लोगों की 3 प्रमुख मांगे थी। नंबर 1, लगान व्यवस्था को खत्म किया जाए। नंबर 2, खानदानी वजीर को सत्ता दी जाए। नंबर 3, लगान की वसूली वस्तु और उपज के माध्यम से की जाए। दुम आंदोलन को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा। शिमला के डेप्यूटी कमिश्नर विलियम हे और रियासतों के सुप्रिंटेंडेंट जॉर्ज कार्नेक बार्नस बुशहर आए और राजा को तीनों शर्तों को मानने के लिए मनाया गया। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में स्थित डगशाई छावनी की स्थापना कब की गई? ये की गई 1847। डगशाई छावनी की स्थापना किसने की थी? ये की थी आपके पटियाला के राजा भूपेंद्र सिंह ने। भूपेंद्र सिंह ने कितने गांवों को मिलाकर डगशाई छावनी की स्थापना की थी? 5 गांवों को मिलाकर। एचपी में स्थित डगशाई में किस वर्ष एक केंद्रीय जेल स्थापित की गई थी? 1849। मुगल काल में कैदियों को हिमाचल प्रदेश में कहाँ रखा जाता था? डगशाई में। आयरिश सैनिकों ने डगशाई में विद्रोह कब किया था? 1920। डगशाई का नाम रखा गया था दाग ए शाही के नाम पे। कामागाटा मारू के कितने स्वतंत्रता सेनानियों को डगशाई में फांसी दी गई थी? 4। गोरखा ब्रिटिश युद्ध के समय डगशाई गोरखाओं का किला था। कामागाटा मारू कांड से संबंधित जिन 4 स्वतंत्रता सेनानियों को सोलन के डगशाई में फांसी दी गई थी वे थे नंबर 1, भकना सिंह। नंबर 2, हुसैन रहमत अली। नंबर 3, बाबा सज्जन सिंह। नंबर 4, बाबा गुरमीत सिंह। नेक्स्ट है गीत मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये आपका कोटगढ़ शिमला। गीत मंदिर किसने बनाया था? सत्यानंद स्टोक्स ने। गीत मंदिर में किस लकड़ी का यूज हुआ था? सागवान की लकड़ी। और सागवान की लकड़ी कहाँ से आई थी? वर्मा से। वर्मा वर्तमान में म्यांमार को कहा जाता है। गीत मंदिर में श्लोक की संख्या कितनी है? 71। गीत मंदिर में कोई भी मूर्ति नहीं है। गोंदला किले का निर्माण किसने किया था? ये किया था आपका मान सिंह ने। मान सिंह कहाँ के राजा थे? कुल्लू के। गोंदला किला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये आपका लाहौल स्पीति में। गोंदला किले में किस शैली का यूज हुआ था? ये हुआ था आपका काष्ठकुणी और पहाड़ी शैली का मिक्स यूज हुआ था। गोंदला किला कितने मंजिला था? ये 7 मंजिला है। और किसके अनुसार गोंदला किले का निर्माण रतनपाल ने किया था? एम.एस. रंधावा के अनुसार गोंदला किले का निर्माण रतनपाल ने किया था। एम.एस. रंधावा द्वारा लिखी गई कुछ किताबें: कांगड़ा पेंटिंग्स 1962, बशौली पेंटिंग्स 1959, ब्यूटीफुल ट्रीज एंड गार्डन्स 1961, द बर्थ ऑफ द हिमालयाज 1947, गार्डन्स थ्रू द एजेस 1976। और एम.एस. रंधावा के अनुसार गोंदला किले के निर्माण में जो देवदार की लकड़ी यूज हुई थी वो डुंगरी के जंगलों से रोहतांग दर्रे से होकर यहाँ पर लाई गई थी। वो कौन सा पहला स्टेट था जिसने रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स के लिए पॉलिसी बनाई थी? वो है आपका हिमाचल प्रदेश। कांगड़ा टी को जीआई टैग मिला 2005। टी इंडस्ट्री हिमाचल प्रदेश में कितने वर्षों पुरानी है? 150 वर्षों पुरानी। कांगड़ा में चाय की खेती के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? विलियम जेमसन। विलियम जेमसन ने किस हाइब्रिड के पौधे लाए थे? चाइनीज हाइब्रिड जो थे चीन के कैमेलिया साइनेसिस चाय के पौधे। विलियम जेमसन ने ये पौधे 3 जगह लगाए थे: नगरोटा, कांगड़ा टाउन और बरमाणा। 19वीं शताब्दी के अंत में लंदन और एम्स्टर्डम के बाजार में हिमाचल के किस उत्पाद ने गोल्ड एंड सिल्वर जीता था? वो जीता था आपके कांगड़ा टी ने। 1920 के दशक के दौरान कांगड़ा घाटी में भारत में निर्मित लगभग आधी हरी चाय का उत्पादन होता था। इसे किस देश को निर्यात किया जाता था? अफगानिस्तान एंड ईरान को। एचपी में कौन से क्षेत्र कांगड़ा चाय के पौधों के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं? आपका है भटियात, जोगिंद्रनगर एंड कांगड़ा वैली। नेक्स्ट है 1882 में कांगड़ा चाय बागान ने कलकत्ता प्रदर्शनी में कौन सा पदक जीता था? गोल्ड। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को यूरोपीय संघ से जीआई टैग मिला 2023। कांगड़ा टी को लंदन में कब स्वर्ण पदक मिला था? 1886। कांगड़ा टी को एम्स्टर्डम में कब रजत पदक मिला था? 1895।